सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, निश्चित रूप से ये मोदी का स्वागत नहीं, ये भारत का स्वागत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं, कल को यदि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो ऐसा कुछ भी उनके साथ होगा नहीं। तो निश्चित रूप से ये भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है, ये भारत का सम्मान है, व्यक्ति का के मायने नहीं रखता। और हम और आप जब इसका विश्लेषण करते हैं तो किसी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के लिए नहीं करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं कि हमारे देश की गरिमा, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। लेकिन सर, ये यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री मोदी का योगा करना और पूरी दुनिया में योग से संदेश देना, और जब ये चीजें यहां हो रही है तो पूरी तिलमिलाहट, जो सोनिया गांधी कांग्रेस मुख्यालय में, अक्सर कहता हूं, जिन लोगों ने दिल्ली में देखा है, कांग्रेस का जो मुख्यालय 24 अकबर रोड है, उसके ठीक बगल में 10 जनपथ है और एक इंटरनल गेट है जिससे सिर्फ सोनिया राहुल की एंट्री होती है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। प्रियंका वाड्रा भी नहीं आ सकती। प्रियंका वाड्रा भी तभी आएगी जब सोनिया गांधी आएगी। वो गेट सिर्फ स्पेशली खुला हुआ है 10 जनपद के लिए, मतलब जैसे होता है ना कि आपके घर के पीछे से आप आंगन से किसी को एंट्री दे देते हैं, उस टाइप का। जो सोनिया गांधी दिल्ली में रहकर के भी चुनाव प्रचार नहीं करती है, मुंह नहीं खोलती है, मतलब ऑनलाइन प्रचार भी नहीं करती। यूट्यूब आप वो क्या कहते हैं कि जो फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से भी उनकी बाइट नहीं जाती। वो सोनिया गांधी आज मणिपुर के लिए बड़ी चिंतित हुई और पूरा विपक्ष त्राहिमाम कर रहा है, पूरा खैराती गैंग, लात खाया हुआ वो खैराती कुमार सब बेचैन है। ये जिहादियों की फौज बेचैन है। जरा सा किस रूप में बेचैन है, जरा इस रूप का आप दिखा देता हूं मैं आपको, इस रूप में बेचैन। ढंग से रो। ये आलम है सर सोनिया गांधी का, पूरे विपक्ष का। सर, भारत का महिमा मंडन हो रहा है, भारत का गौरव हो रहा है, तो ये क्यों इस तरह ना रो रहे हैं? मनीष जी, अभी 4 दिन की यात्रा 21 जून से शुरू हुई है, 24 तक चलेगी। और इस यात्रा का जरा असर आप समझ लीजिए। दर्शकों से बताऊं कि नरेंद्र मोदी के पहले दिन का ही जो शो हुआ, अद्भुत हुआ, वास्तव में ऐतिहासिक यात्रा है और उसकी बड़ी ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। उस पर हम लोग अभी आते हैं। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि वो केवल शुरुआती कुछ घंटों के बाद ही 60 साल पहले जो चले गए, वो बाप दादा भी खोपड़ी के बल खड़े हो गए। कांग्रेस उनका ढोल पीटने लगी कि देखो बाप दादा हमारे खोपड़ी के बल खड़े हैं। ये समझ लीजिए कि 60 साल पुराने पुरखे, उनका भी फोटो निकल आया कि खोपड़ी के बल खड़ा। तो नरेंद्र मोदी ने इनको तो जो अभी दिखाया आपने, रुलाया ही रुलाया है। वो 60 साल पहले जो विदा हो गए, उन पुरखों को भी खोपड़ी के बल खड़ा कर दिया। वो आज वो कांग्रेस उसको लेकर ढिढोरा पीट रही है, बजा रही है, गा रही है। और मनीष जी, कांग्रेस ने बड़ा कुकर्म किया कि आज जब इतने महत्वपूर्ण मौका था तो इतने अभद्र और इतने अमर्यादित ट्वीट किए हैं भारत के विषय में, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में, जिस समय 180 देश दुनिया के। हाँ, ये दिखा दीजिए मनीष जी, ये भी जो है दर्शक देख लें कि अंतर जान लीजिए कि मोदी और उसका नेहरू का, कि मोदी के पीछे आज 180 देश बैठे हुए थे और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की कितनी प्राचीन विरासत को कहां पहुंचाया है। और ये नेहरू अपने विदेशियों को सांप और सपेरे का खेल दिखाता था। ये फर्क है दोनों प्रधानमंत्रियों में अपने देश के प्रति, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों साल पुरानी जो एक हमारी योग की परंपरा थी, योग की पद्धति थी, उससे दुनिया को परिचित कराया। और आज अमेरिका में दुनिया के 180 देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकर योगा कर रहे थे। और ये नेहरू, ये कोई विदेशी आता था तो उसको सांप और सपेरा दिखाता था। इसीलिए हिंदुस्तान बदनाम था कि वो तो सांप और सपेरों का देश है। तो ये विदेशियों का मन बहलाता था सांप और सपेरे दिखा के, और भारत की नाक कटवाता था। ये था नेहरू। तो आज मनीष जी जो ट्वीट किए हैं, जो बड़े गाली गलौज वाले हैं एक तरह से, कांग्रेसियों ने तो उनको आग लगनी ही थी, क्योंकि जो शो हुआ है। और सबसे खास बात है कि आज का ही घटनाक्रम, जो पहले दिन का ही घटनाक्रम है, कायदे से अभी ओपनिंग है, ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो रिलीज होनी है अगले 2-3 दिन में। उसी से ही इनके होश उड़ गए मनीष जी। सबसे पहले तो बता दूं कि जो डील हुई है मनीष जी अभी एयरबस की, इंडिगो ने 500 एयरबस खरीदने, $55 बिलियन की 500 एयरबस खरीदने की जो डील की है एयरबस से,
वो मनीष जी दिखा दीजिए। मैंने अमेरिका के एक बार लगा कि अमेरिका के अखबारों ने उसकी जो सुर्खियां दी हैं कि विश्व इतिहास में, उड्डयन के इतिहास में सबसे बड़ी डील है वो, और इसके मायने क्या है ये भी बताता हूं। ये सब अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं मनीष जी। ये अच्छा, ये सब CNN बिजनेस है, फोर्ब्स है और WSG अखबार, द वाशिंगटन पोस्ट। हाँ, वो WJ वॉल स्ट्रीट जनरल। अच्छा, द वॉल स्ट्रीट जनरल है। हाँ, ये सब के सब 19 जून की हेडिंग से है ना, 19 जून। हाँ, 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 मतलब अमेरिकी समयानुसार 19 जून, मतलब अपने यहाँ के लिए हाँ, कल की अखबार 20, खबर हुई। हाँ जी। मनीष जी, ये अमेरिका की वो अखबार है जो ज्यादातर भारत विरोधी रहते हैं, भारत के खिलाफ मौका ढूंढा करते हैं। एयरबस टू सेल अप 1000 एयरलाइनर्स टू इंडियन कैरियर्स। हाँ, ये अभी बताता हूँ मैंने। जी। ये जो 500 एयरबस की डील हुई है, वो अमेरिका के एक बार लिख रहे हैं कि उड्डयन के इतिहास में दुनिया में किसी देश ने कभी इतनी बड़ी मात्रा में, किसी कंपनी ने एक साथ इतने जहाज नहीं खरीदे जो इंडिगो ने खरीदे हैं 500 एयरबस के। और चौंकने की बात है कि अभी कुछ ही दिन पहले 480 एयरबस की डील वो कर चुकी। यानी कुल मिला के करिए तो 1000 हवाई जहाज सिर्फ इंडिगो खरीदने जा रही है। और आपको ध्यान होगा कि टाटा ने भी डील की थी, तो टाटा भी करीब 600-700 एयरबस खरीदने जा रहे हैं। तो ये इससे मनीष जी जो अमेरिका के अखबार चौंके हैं, जो इस तरह से उसको महत्व दिया है इस डील का, तो ये कहानी कुछ और है मनीष जी। ये डील बता रही है 1000 समझिए एयरबस इंडिगो और करीब 700-800 एयरबस या 1000 एयरबस टाटा ने भी कहा है कि यानी ये 1.5 से 2000 एयरबस जो खरीदी जा रही है। तो मनीष जी ये बता रहा है कि भारत की स्थिति क्या है और भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो हवाई जहाज से खेती थोड़ी होगी, यहाँ खेत गोड़े जाएंगे। यहाँ पे जब ग्राहक होगा तब कोई कंपनी $55 बिलियन लगाने जा रही है। तो ये एक देश की बिल्कुल चतुर्दिक विकास की आप बात करिए, चौमुखी विकास की जो बात करिए, उसका प्रतिनिधित्व उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये डील। और इसीलिए अमेरिका में इस डील का धूम मची हुई है कि क्या कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि दुनिया की सबसे बड़ी डील एविएशन सेक्टर में इंडिया करेगा, और वो हुई है इसमें। तो ये जो डील है, ये अपने यहाँ जो खैराती रोज यूट्यूब पे नाचते हैं, जिनका वही कहते हो हाथ मसलने वाला सनसनीबाज वो खैराती कुमार, कि भारत तबाह हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, यहाँ सारे उद्योग धंधे तबाह हो गए, उनके मुंह पर झंझाटेदार थप्पड़ है ये डील। सब कुछ तबाह हो गया, यहाँ कुछ है ही नहीं, पैसे नहीं आदमी पास, यहाँ भीख मांगने कगार पे पहुंच गया है। तो ये 1000 जहाज काहे के लिए खरीदे जा रहे हैं? क्या खैराती कुमार उसको चलाएगा? तो ये इनके झूठ की धज्जियां तथ्यों के साथ उड़ रही हैं, तथ्यों के साथ। वो जो अभी 10 दिन वहां मंडरा रहा था, तो उस राहुल गांधी वो कि देश तबाह हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तो उसके लिए जवाब है ये डील। और सबसे खास बात मनीष जी की जो उसने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, देश के लिए कहा था, उसको आज जोरदार थप्पड़ राहुल गांधी को। और उसके साथ वो जो खैराती, जिसके लिए मैंने कहा था दिवालिया सड़क साफ हो गया है, जैक डोरसी ट्विटर वाला, आज एलन मस्क ने जो कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, वो तो अद्भुत है, वो तो अद्भुत है। और वो इन सबको जवाब, हाँ मनीष जी दिखा दीजिए। I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so I have to. मैंने भी डाला उसको, मैं आपका वो दिखा रहा हूँ जो इससे पहले राहुल जो ड्रामेबाजी कर रहा था, और ये वो तो थोड़ा सा मजाक का था। ये जरा इस चीज को सुन लें व्यूअर्स। Tells the Prime Minister, you cannot have a country that is not allowed to speak, and then a Prime Minister's office that tells the Prime Minister the truth. You cannot have those two things. The Prime Minister has to have an attitude, I want to listen. And then from there, everything flows down. Our Prime Minister doesn't listen. And because our Prime Minister doesn't listen, no bureaucrat thinks he needs to listen. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies. And obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So you cannot have a
ये आदमी कहाँ गायब है, ये एजेंडा चला करके आज भी ये पता नहीं चल पा रहा सर कि आदमी है कहाँ। और ये किस तरह से, आपको याद होगा कि ट्विटर के इससे पहले जो सुप्रीमो था उसके बारे में ये माहौल फैलाया गया कि किसान आंदोलन के समय मोदी का प्रेशर था और एलन मस्क ने आज झन्नाटेदार थप्पड़ इन कांग्रेस और उसके चमचे, उसके खैरातियों के ऊपर मारा है। दलालों के मुंह पे मारा है। जो बड़ा जैक डोर्सी के नाम पे यहाँ कूदने लगा था, सनसनीबाज खैराती वगैरह, और ये कांग्रेस तो उसका बिल्कुल राम की तरह नाम जपने लगी थी। तो वो ये एलन मस्क वो है जिन्होंने डोर्सी को खरीद लिया, बिक गया वो डोर्सी एलन मस्क के हाथों। उसको उसकी औकात आज एलन मस्क के बयान ने बता दी। और सबसे खास बात मनीष जी की, ये 10 दिन जरा शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को कि ये यहाँ रहकर भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। और मनीष जी, एलन मस्क ने आज बात ही वहां से शुरू की। उसने कहा मैं भारत को लेकर बहुत उत्साहित हूं और दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है बड़े देशों में जिसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं मुझको नजर आ रही हैं। और मैं इन्वेस्ट करूंगा वहां। वह इन्वेस्ट करने के तो उसने कहा जल्दी जल्दी मांगे टेस्ला को लेके उसका एक इंटरनेट कंपनी उसको लेके वो आ रहा है। तो ये मतलब खाली लफाजी नहीं कर रहा, वो अरबों डॉलर हिंदुस्तान में लगाने जा रहा है। वो आदमी कह रहा है कि हिंदुस्तान को लेके मैं बहुत उत्साहित हूं और मुझको सबसे ज्यादा संभावनाएं भारत में नजर आ रही हैं। और इन कांग्रेसियों ने आंख में पट्टी बांध ली है, ये बताते सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और यही नहीं चिल्लाते, यहां से लेके अमेरिका तक वो गाता घूम रहा है। और वो साथ में जैक डोर्सी वाला उसको पट्टा डाल के टहला रहा है। तो आज इन सबके मुंह पर तमाचा मारा है मनीष जी। आज अमेरिका से तमाचा आया है कि इन सबके मुंह पे मारा है। और एक और बता दूं मनीष जी, एक बड़ी गजब की तुलना है कि एक तरफ ये हिंदुस्तान की 1000 जहाजों की डील तो इंडिगो की 480 की वो पहले कर चुकी थी। अब की उसने 500 जहाज और यानी कि 980 जहाज खाली इंडिगो खरीद रही है। और टाटा 1000 या 800 करीब जहाज उनकी डील हो चुकी है अलग अलग किस्तों में। और हमारी ये हालत है कि 2 कंपनियां करीब 1,500-2 हजार जहाज खरीदने जा रही, एयरबस जहाज नहीं एयरबस खरीदने जा रही हैं। और जिनके बाप दादे हमसे अलग हुए थे, और एक वो रियासतें मदीना और फलाना ढिमाका और इस्लामिक राष्ट्र बना रहे थे, उनका हाल भी जरा इसी समय का मनीष जी जान लीजिए। अभी 20-25 दिन पहले एक हवाई जहाज पाकिस्तान का था, उसको मलेशिया ने जब्त कर लिया कि तुम हमारा कर्जा नहीं चुका रहे हो। और वो कर्जा भी काहे का था ये भी समझ लीजिए कि मलेशिया ने उसे कर्जा नहीं दिया था। वो जो एयरपोर्ट पे जहाज उतरता है तो एयरपोर्ट टैक्स देना पड़ता है, उसके कुछ वो होते हैं, वो सालों से पाकिस्तान नहीं दे रहा था। तो उस पाकिस्तान का जहाज जब्त हो गया, एक जहाज जब्त कर लिया गया। तो जिनके बाप जो अपने बाप दादों पे बड़ा उछलते हैं कि हमारे बाप दादे बड़े काबिल थे, और जिनके बाप दादे को पाकिस्तान लेके गए थे, उनके बाप दादों का एक जहाज वो भी जब्त हो गया। और ये हमारे जो बाप दादे यहाँ थे उन्होंने ये किया है कि 1,500 खरीद रहा है कि दुनिया को चौंका रहा है कि भारत की क्या स्थिति है। तो वो जो एलन मस्क कह रहे थे उस बात को आप इंडिगो की डील से जोड़ सकते हैं, उससे मिला सकते हैं। तो साफ समझ में आता है कि भारत लिख रहे हैं सर कि मोदी से मिलने के बाद मस्क की कंपनी के शेयर 5% बढ़ गए। कोई भी बिजनेस बिना फायदे का काम नहीं करता। तो सोचिए कि फिर मस्क क्यों नहीं चाहेगा कि भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करने का। और यदि मस्क का इन्वेस्टमेंट हुआ तो सोचिए कि भारत में रोजगार किस कदर बढ़ेगा। ये लोग जो कहते हैं कि रोजगार नहीं, आज जो कांग्रेस रोना रो रही है मणिपुर का रोजगार नहीं है, प्रधानमंत्री विदेश चला गया, ये सब खेल क्या है सर? नहीं मनीष जी, ये अपनी ड्यूटी पे थे। आज इनके आका को बाइडेन ने जुटिया दिया, उसने बाकायदा खुलकर कहा कि ये तानाशाह, और एक तरह से उसको औकात बताई, कहने को गुब्बारा भेजा था, उससे उसकी औकात पता चल गई, हमने उसको मार के गिरा दिया। तो इनके आका को जिसकी ड्यूटी बजाने गया था 10 दिन वहां पे कि भारत के खिलाफ माहौल बनाओ, तो वो इसको तो छोड़ दीजिए, वो इसका आका ही आज पहले सुन लीजिए तो विश्लेषण आसान होगा। इस जयराम रमेश ने, बहुत सारे व्यूअर्स लिख रहे थे, जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया है